अरे मैं फायदा ही तो बता रहा था। 15% लोग 85% स्थान छेके हुए हैं, तो ये है ना भाई, ये अन्याय है। तो न्याय का आधार भी जातीय ही होगा ना। जब अन्याय जातीय आधार पर हुआ तो न्याय भी जातीय आधार पर ही होगा। कई बड़े नेता बोल रहे हैं कि मेरे घर पे जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं है। जैसे हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। वो बहाने बना रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, हमारी भी उपस्थिति नहीं थी, इस समय हो रही थी। हमारे गांव में लोग आके गन्ना करके चले गए। गन्ना के लिए उनके सामने रहना थोड़ा जरूरी है, कोई फोटो खिंचाना था। जिनकी गन्ना हुई है, जिनकी संख्या भारी है, उनका वोट उनको मैसर नहीं होगा। इस डर से वो सीधा सीधा नहीं बोलते कि नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है कि वहां पर फोटो खिंचाना था? सबसे बड़ी बात है कि विरोध करने के बहाने खोजे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री साहब हैं। कैसे देख रहे हैं सर, जाति आधारित गन्ना बिहार में हो गया है? ये कोई अनहोनी चीज़ बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का की एडवोकेसी करता रहा है। खास तौर से जो यहाँ माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के सानिध्य में ये सारी गतिविधियाँ आगे बढ़ी। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से उन्होंने भूमिका अदा की और यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। पूरे देश के लोग इसके फायदे को क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सुध ली जा सके, उनके हक और हुकूक को दिया जा सके, आरक्षण में उनके हक को सुनिश्चित किया जा सके। ये सारी चीज़ें और दूसरी सुविधाएं, सरकारी नौकरी में उनका स्थान सुनिश्चित किया जा सके, इन चीज़ों के लिए किया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो भीतर विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई गलत काम हुआ है। वो उसका राजनीतिकरण कर सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं बोल सकते हैं गलत हो गया, क्योंकि आम आदमी भी अब इसको समझने लगा है। तो इसलिए मैं महसूस करता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम है और इसके फायदे भविष्य में नजर आएंगे। कई बड़े नेता बोल रहे हैं कि मेरे घर पे जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं है। जैसे हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, तमाम नेता इस तरह का बात कर रहे हैं। नहीं, इसका बिल्कुल तकनीकी आधार है। हो सकता है कि वो पटना रहे हो, उनके घर पर गन्ना करके चला गया हो। गन्ना के लिए उनके सामने रहना थोड़ा जरूरी है, कोई फोटो खिंचाना था। सबसे बड़ी बात है कि विरोध करने के बहाने खोजे जा रहे हैं, इसलिए कि उनको डर है कि जिनकी गन्ना हुई है, जिनकी संख्या भारी है, उनका वोट उनको मैसर नहीं होगा। इस डर से वो सीधा सीधा नहीं बोलते कि नहीं होना चाहिए। वो बहाने बना रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, हमारी भी उपस्थिति नहीं थी, इस समय हो रही थी। हमारे गांव में लोग आके गन्ना करके चले गए और उन लोग हमारे घर वालों से पूछा, कौन बोल रहा है कि वहां पर फोटो खिंचाना था? वो तो जानकारी लेनी थी ना, वो सब हो गया। सर, इससे फायदा क्या होगा? अरे मैं फायदा ही तो बता रहा था। आम जनता में बहुसंख्यक 85% लोग 15% स्थान पर सरकारी नौकरी या विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में हैं और 15% लोग 85% स्थान छेके हुए हैं। तो ये है ना भाई, ये अन्याय है। तो न्याय का आधार भी जातीय ही होगा ना। जब अन्याय जातीय आधार पर हुआ तो न्याय भी जातीय आधार पर ही होगा। इसीलिए ये जनगणना आवश्यक है। लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार उनके हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो बोल क्या रहे हैं? वो तो शुरू से उन्हीं का इजाद किया हुआ ये सब चीज़ है। उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोहिया, गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता, जो इंडिया गठबंधन बना है, वो तो स्वाभाविक है उनके पद चिन्हों पर। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को हमारा शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।